इसको देखें और आपके आस-पास जो भी लोग मौजूद हैं, आपके घर वालों में से, उनको भी ज़रा दिखाएँगे कि ये हम क्या देख रहे हैं। देखने में एक एनिमेटेड या कुछ एनिमेशन है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाएँगे और बहुत सारे जो सवाल हैं ना आप लोगों के, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये बनाने वाला कौन है और इस वीडियो से हमें क्या कुछ समझ में आ सकता है। मेरा ख़्याल है आप इसको प्ले कर दें साथ। पहले जो नंबर 2 में है वो कीजिएगा, उसके बाद लंबी वाली कीजिएगा, ठीक है? चलिए इसको शुरू करते हैं। आप सब सबिहा, सबिहा मैंने आपको कहा था आदिल और अना को भी वहाँ बिठाइएगा, उनके देखने की चीज़ है, ख़ास तौर पे आदिल की। पहले 4 मिनट वाली चलानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम मैम बच्चे तो अस्सलाम। सोने चले गए, सुबह जाना है ना, 10 सोने क्लॉक गए? ओवर हो गया 10 से। अच्छा, लेकिन आप 10 देखिए से इसको, ओवर हो देखिए कि गया। इसके अंदर क्या है। ठीक है वजीहा, जी आप भी। अच्छा वजीहा स्कूल में टीचर है ना वजीहा? हाँ, यस मैम। वजीहा यस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप देखिएगा और देखिए कि आप इसको आगे बच्चों को या बाकी लोगों को किस तरह कन्वे करेंगी, ये है क्या आखिर। आप बाद में रेफरेंस भी दे सकती है। ये छोटी सी वीडियो है, देखिए इसके अंदर क्या कुछ दिखाया जा रहा है। चलिए जी, साथ इसको प्ले ओके। करते हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अनम आप भी, अनम के पास भी पूरा ग्रुप है बच्चों का, टीनेजर्स बच्चों का। जी मैम। ठीक है, चलें। आप अपने आस-पास आपके कौन, आपके हस्बैंड वगैरह जो भी मौजूद हैं, उनको भी कहिए ज़रा देखें इसको, देखें ये क्या, इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है किसी हद तक। जी, चलिए प्ले करते हैं इसको और दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अतीनी नूरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबी अजमाइन। ये दुआएँ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, इससे बहुत इंतशार भी फैल सकता है ज़हनी तौर पे। लेकिन आप अल्लाह की पनाह में, इंशाअल्लाह आपको चीज़ें समझ में आएँगी। जी, प्ले करते हैं इसको। समझ में आती है। लेकिन अब जो वीडियो आपके सामने आएगी ना, असल में पहले वो आई थी, ठीक है? वो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, और उसको आप गौर से देखिएगा कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमें गुमराह भी कर रही हैं। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बार-बार अनाउंस किया है डॉक्यूमेंट्री के बारे में, उस डॉक्यूमेंट्री को देखने से पहले इन वीडियोज़ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अब आप अगली वाली देखिएगा, यानी कि अब जो आप नेक्स्ट में देख रहे हैं वो बेसिकली 1 है और ये जो आपने दूसरी देखी ये बाद में पार्ट आया है, लेकिन इसको पहले दिखाने का कोई मकसद है। अब दूसरी प्ले कर दें। ये जो हमने देखा है, कैसा लगा देखने में? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? मैम मुझे तो ये एक शैतानी दुनिया सी लगी है हाँ, मतलब अस्तगफिरुल्लाह। और हाँ। आखिर में मुझे ये फील हुआ है जैसे कि सूरज मशरिक से तुलू नहीं हुआ, मगरिब से तुलू हो गया। और मैं ओके। जब ये सारा सीन देख रही थी तो मुझे तो लिटरली एक अंदर से एक खौफ आ रहा था हुँ, कि ये किस तरीके से आर्टिफिशियल बेबी बना के और इस तरीके से ये सारा सिनेरियो ये लोग कर रहे थे। हुँ। तो मुझे तो ये शैतानी दुनिया लगी है पूरी। महसूस कैसा हुआ देखकर? डर सा लग रहा था, एक अजीब सा कि इस दुनिया में इंसान इतना अजीब सा मतलब हरकतें कर रहा है, हुँ, इतनी नेचर के अंदर खुद ही दाखिल हो रहा है, खुद ही वो काम कर रहा है जो अल्लाह ताला के करने वाले हैं। और जो है क्या नाम है, डर ही लग रहा था। और वो परिंदे जो आके कर रहे थे, सबसे पहले उसने जो लास्ट वाली वीडियो में उसने काऊ को मार दिया वर्ल्ड बैंक के आगे। हुँ, और सारा सिनेरियो हुँ, देख ही सकते हैं, मतलब डर लग रहा था, अजीब सा एक खौफ सा आ रहा था। हुँ। ऐसी कभी कोई कार्टून मूवी देखी है आपने पहले? और कोई कुछ कहेगा वजिया कि वहाँ पर उनको डिस्टर्बेंस हो रही है ना, पीछे से उन्होंने शोर की वजह से बंद किया है। किसी को और कुछ समझ में आ रही है, कोई कुछ बात करना चाहे इसके बारे में कि क्या देख लिया आज हमने, या आप में से किसी ने देखा हो पहले? नहीं देखा हुआ। नहीं कार्टून नहीं देखा मैम। ये देखा नहीं है लेकिन कभी भी एक पहले?
नहीं, इससे कुछ कुछ मिलता हुआ मैम एक यहाँ मूवी बनी है कल्कि करके है। अभी मैंने वो मूवी देखी थी तो थोड़ा बहुत उससे मिलता हुआ है ये आर्टिफिशियल बेबीज का और ये जो बंदा दिखाया है अलग से उससे रिलेट कर पा रही हूँ। एक मूवी है कल्कि अभी बनी है, कल की मतलब क्या काफी है? कुछ उसमें दिखा है। हिंदी? एक मूवी है नेम कल्कि, है मैम, वो इंडियन। कल की अवतार के नेम से ना मूवी बनाई है। इनिशियली तो हिंदू अच्छा, स्क्रिप्चर के वो अंदर, काल की होता है ना इनका, हाँ इनकी, हाँ, इनकी नहीं, रिलीजन काल की में। तो मेनली जो काल की हिंदू स्क्रिप्चर में, ये हिंदू बुक्स में जो है ना, वो काल की अवतार जो मेनली है हाँ उसकी हाँ करेक्टरिस्टिक जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब कि मिलती जुलती हैं, मतलब कि जिनके हाँ बारे में जो हाँ। बताई भी है। उसके ऊपर तो इन्होंने डिफरेंट नहीं तरीके से उसको उससे बनाने की कोशिश की है ना, उसको डिफरेंट अवतार दे के। अच्छा और वो अच्छा, पता सही। नहीं कि अपनी आपने हिंदू आपने देखा है क्या? इस्टेमोलॉजी, जी जी मैंने देखी है। साथ आपने देखी है? जी जी मैंने देखी, अच्छा। मेरे सामने वो टीवी अब पे चल रही मूवी लास्ट में छोड़ी थी, हाँ हाँ। वो ऐसे ही सवाल छोड़ती है जैसे मैंने ये देखी ना अभी, तो बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है। वो कल की अच्छा, अवतार के ऊपर नहीं है, वैसे अलग ही है। है। वो तो उस कल की अवतार को या तो गलत तरीके से दिखाने की कोशिश है उनकी, वो अभी चाह वो रहे हैं या अधूरी ही कुछ और छोड़ करना रखी चाह है रहे आई हैं। नहीं थिंक। नहीं, वो कुछ और करना चाह रहे हैं। मुझे जो इससे लग रहा है वो यही है कि वो अपनी उसमें ज्यादा हिंदू मिथोलॉजी ऐड है ना। असल में हम्म तो कल की अवतार वो डिफरेंट है, हम्म। और कल की अवतार की चीजें हैं वो डिफरेंट है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो अपनी चीजें उसमें दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो इस लिहाज से इतनी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप बात करें इस तरह की कार्टून मूवीज देखना इस टॉपिक के रिलेटेड, शायद मैंने एक आध देखी हो। लेकिन एनिमेटेड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो एनिमेटेड के अंदर काफी इससे बेहतर काम हो रहा है। इसके नहीं अलावा नहीं, देखिए, हाँ ये रीसेंट टाइम्स की नहीं है। हाँ, ये पहली रिसेंट बात टाइम के नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रिसेंट सही टाइम है, के नहीं एक है तो ये। ये बात है। एनिमेशन पे तो हमें जाना नहीं है, 6 साल उस पहले की बात है। एनिमेशन के थ्रू वो क्या हमें बता रहे हैं वो देखते हैं। और देखकर खौफ क्यों आ रहा है, हालांकि एनिमेशन तो इतनी बिल्कुल बच्चों वाली एनिमेशन है ये कि बच्चे अगर कुछ विजुअल, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन आप देखिए कि मैसेज जो भी आ रहा है, जो कि जाहिर है हम मैसेज तो नहीं, आई एम श्योर कि मैसेज नहीं हम लोग प्रोसेस कर सक रहे हैं, उस मैसेज में बहरहाल कुछ ऐसा है जिसकी वजह से खौफ आ रहा है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम देखते हैं लेकिन हमें खौफ तो नहीं आता, इससे खौफ क्यों आ रहा है? और किसी को क्या कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई कीवर्ड्स ऐड करना चाहे कि ये मुझे समझ में आया, चाहे वो कुछ भी है, इसलिए क्योंकि हम ये एक स्टडी सेशन है और हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ आप शुरू करें, जरा देखते हैं फिर कहाँ पहुंचे हम। अच्छा, आप एंड में करेंगे, ठीक है, अनम करें। मैम मुझे जी वैसे तो एनिमेटेड मूवीज मतलब इतना नहीं पड़ती पल्ले, लेकिन ये भी वैसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिससे मतलब मुशाबहत ऐसे फील हुई। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जैसे मुझे ऐसा लगा शायद वो मस्जिद अक्सा दिखाई है और उस तरीके का से कुछ था, और सेकंड वीडियो ज्यादा मतलब वो थी, मतलब डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है, अजीब सा कुछ फील हुआ, सब अनयूजुअल था। और फिर आखिर में जो सूरज निकला ना मगरिब से समंदर की तरफ से, तो उससे मतलब इनिशियली मुझे ये समझ में आ रहा था ये जो बंदा है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब सूरज मगरिब से निकला तबाही हो गई, और तो इससे लगा कि ये दज्जाल वाला सीन था। और शुरू में शायद अमेरिका को प्रेजेंट किया गया था इस सेकंड वीडियो के शुरू में, अमेरिका, और फिर शायद उसामा बिन लादेन, फिर खून, और फिर उनकी जो न्यूयॉर्क वाली जो वो है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसको दिखाया गया था कि वो, हाँ। तो ये सब चीजें थी जो सीधा सीधा मुझे समझ में आई, कलेक्टिवली नहीं समझ में आई, कलेक्टिवली क्या मैसेज है वो नहीं मैं प्रोसेस कर पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। मेनली तो उसके अंदर जो शुरू हुआ वो बराक ओबामा के उससे शुरू हुआ था। और जो सेकंड है बल्कि वो तो उसके अंदर ये चीज़ें थी। फर्स्ट वाले के अंदर तो काफ़ी चीज़ें क्लियर थी, जिसके अंदर वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो संदूक है, मेनली उसकी फाइंडिंग के ऊपर वो वीडियो थी सेकंड वाली जो थी। और उसके बाद वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताई, फिर के इसराइल के बारे में बताया, फिर तुर्की की मूवमेंट के बारे में उन्होंने कोशिश की। और उसमें जो कुछ ड्रोन्स वगैरह के विजुअल्स थे वो भी कुछ हद तक समझ आए, क्योंकि आजकल लोग इसी चीज़ के ऊपर
फॉरवर्ड में जा रहे हैं कि ड्रोन्स बनाए जाएं, ड्रोन टैक्सीज हों और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हों। और वो जो एक गोल्डन बुथ बिग बुल का, वो ज़ाहिर बात है वो अमेरिका में ही है, वर्ल्ड बैंक के सामने ही है मेरे ख्याल से वो। तो उसके बारे में आया कि वो गिर जाएगा, तो वो एक डिफरेंट चीज़ें थी। और दूसरी अली के अंदर तो ज़्यादातर चीज़ें एंड ऑफ टाइम के हवाले से थी काफ़ी हद तक। और उसके अंदर जो चीज़ें थी वो यही थी कि जहनों में टीवी के ज़रिए मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि टीवी या मीडिया के थ्रू माइंड को पोलूट करने की चीज़ें दिखाई गई, कि माइंड को पोलूट किया जाएगा, लोगों के दिमाग इस तरह कर दिए जाएंगे। वो नाच गाने वाली चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करी उन्होंने, वो उस तरफ पे थी। और एंड में जो चीज़ें थी ना वो हज़रत ईसा के तरफ जाती ज़्यादा लगी, क्योंकि एंड में जो शक्ल थी ना इंसान की वो ज़्यादा हज़रत ईसा के बस लिए घूमती फिरती रहती है मार्केट में। वैसे अलबत्ता तो नबियों की छवि इतनी आज तक इतनी एक्यूरेटली पहुंची नहीं है, फिर भी उस जैसी शक्ल थी उन जैसी जो आजकल फिरती रहती है मार्केट में। तो उस हिसाब से थी कि भाई हज़रत ईसा आएंगे, उसके बाद वो उसका खात्मा करेंगे और उसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। और उसके बाद ये भी है ना कि वो ईसाइयों को भी, ईसाई मंदिर भी जो चर्च हैं वो भी बंद कर देंगे, तौबा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद एंड ऑफ टाइम हो जाएगा, वो कहत पड़ेगा और सारा कुछ होगा, एंड ऑफ टाइम हो जाएगा। तो वो इस तरफ थी, मुझे लगा सेकंड वीडियो ज़्यादा। लुबना का बार बार अनम्यूट हो रहा है, लेकिन लुबना की आवाज नहीं आ रही। लुबना इकरा बोलना है कुछ, इकरा। मुझे कोई खास समझ नहीं आई, कुछ कुछ बातें समझ आई हैं। 2 दफा तो इंटरप्ट हो गया, मेरी दरमियान में कॉल आ गई थी। मुझे जो एक बार वो जो सेकंड वीडियो जो हमने देखी है, वो जब स्टार्ट हुई वो मुझे ये लगा कि जैसे आजकल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो वहाँ उसमें दिखाया हुआ था कि वही बर्थडेज करके और उनको वो स्लैंग लैंग्वेज जो सिखा के वो सारा कुछ दे के डिग्री दे दी जाती है, लेकिन उन सीखना सिखाना कुछ नहीं। एक ये मुझे पता फील हुआ है थोड़ा सा। और दूसरा ये एंड पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला मुझे भी लगा है कि वो उनके बारे में था। और एक वो जो था कि वो बेबी कैसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवा रहे हैं सारा। सही, ओके, वेरी गुड। ये इकरा ने कितना अच्छा पॉइंट बताया, यूनिवर्सिटी वाला। अच्छा जी, और सबिहा रह गई ना। लेकिन साद ने माशाल्लाह बहुत थॉरली देखा है, बड़ा थॉरली साद ने जज किया है पहली ही गो में। बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आई है। देखिए, ये है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको डिकोड करना पड़ता है। सही, तो हो सकता है कि क्योंकि साथ का दिमाग इस तरह ही चलता है कोडिंग एंड डी कोडिंग में, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने बहुत आसानी से समझ लिया। लेकिन कम्प्लीटली हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है। अगर आप और मैं अपनी दिमाग और अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर हमने देखा ना, एक आम बंदे के हिसाब से, तो नहीं समझ में आया। लेकिन इस तरह की चीजों को देखा ऐसे ही जाता है। सही है। तो सबिहा आप कुछ कहेंगी? जी मैम, इसमें दिखाया तो पहली वीडियो में तो सारा मतलब रिलेट हुआ। वो तो मैंने वो लास्ट देख के मैम गुम ही हो गई। वो थोड़ी हाँ खतरनाक थी काफी। जी और जी पहले वाले में तो सारा रिलेट हो रहा था। मस्जिद अक्सा, हैकले सुलेमानी दिखाया, सकीना दिखाया, वो ताबूत सकीना दिखाया, उसमें असा मुबारक और तौरात दिखाया। और ये इकरा ने सही कहा है कि जो सेकंड में दिखाया है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें गुमराह ही कर रहा है। और बाकी वही म्यूजिक को और ये सब जाते जाते आगे बर्बादी की तरफ ले जाता है। फिर दज्जाल दिखाया और ईसा मसीह का ही मुझे भी लगा, वो कई बार जो दिखाया है उन्हीं की मुशाबत थी और एंड ऑफ टाइम की तरफ दिखाया। अनंत और बाबू, मेरी कौन है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है लुमना, आ रही है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। मैं वाह, ये कह रही थी कि गेस्ट काफी आ गए थे, मेरे बाजी के बच्चों की भी शादी थी तो वो सारे आए हुए थे, तो मैं देख नहीं पाई। अगर साथ यूट्यूब में डाल दी तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। हाँ वो तो डालेंगे हम। यहाँ पर और हाँ कौन जी, है हमारे पास जिसने नहीं देखी है, जिसने अभी तक मैंने नहीं बताया? मैंने शबाना देखा आंटी ने ही देखी है? नहीं। शबाना आंटी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं देख नहीं पाई।
नहीं आप देखिएगा दोबारा, अगर आप कहती तो हम दोबारा प्ले करते, क्योंकि अभी हमें दोबारा उसके अस्सलाम अंदर नहीं, वालेकुम। और चीजें यूट्यूब पे डाल देना देखी है, लेकिन तो मैं मैंने फिर नमाज फर्स्ट पढ़ा वाली करूंगी। वीडियो थोड़ी देखी है, लास्ट हाँ वाली सेकंड वाली जो है ना वो देखी है। सही। मैंने कहा यूट्यूब में डाल दे, फिर ना हम नमाज वगैरह पढ़ के ना आराम से देख लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको ना डिकोड नहीं करेंगे हम आज, सही है शबाना आंटी? आपने जो देखा है वो उसमें से क्या समझ आ रहा है आपको? महसूस कैसा हुआ पहले तो ये बताएं देखकर। एक्चुअली मैंने आके क्लास ज्वाइन की थी, उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था, तो हाँ बीच में 2-3 कॉलें भी आई हैं ना, तो इतना उससे नहीं हुआ मुझे, हाँ तो इसलिए अभी मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकती। ठीक है दोबारा सही। देखूंगी। सही है, मैं आपको दिखाऊंगी इसको, थोड़ा सी मिनट्स का वो है। अच्छा जी, यहाँ पर साथ आपका आपका क्या ख्याल है, हमें थोड़ा सा और प्ले करना चाहिए इसको दोबारा? अब इस इनसाइट के साथ जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर की है ना, अब उस बैकग्राउंड के साथ अगर हम इस वीडियो को देखें तो देखें क्या है इसके अंदर। पहली वाली खास तौर पर बहुत क्लियर है, अच्छे से समझ में आएगी। प्ले करते हैं मेरा ख्याल है दोबारा, मेरा तो ये ख्याल है। ठीक है, यहाँ पर आ गई मेरे पास शमा आई है। शमा प्लीज गौर से देखिएगा, और आप लोग सब जिन्होंने भी देखा है ना वो दोबारा से एक दफा देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम रह भी गई है ना, तो जरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। कौन सी चीजें खोलकर उन्होंने हमें दिखा दी, कौन सी चीजें छुप छुपा के दिखाई। वो ताबूत सकीना वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऑन पॉइंट है। फिर वर्ल्ड बैंक वाली बात बिल्कुल पॉइंट पर है। ईसा और मसीहा के नाम से जो भी चीजें समझ में आ रही है वो भी बिल्कुल ऑन पॉइंट है। फिर आप देखिएगा कि इसका ताल्लुक हर उस निशानी से है जो हमारी किताबों में लिखी गई है। यानी कि हमारी किताबें कौन सी है, एक कुरान है और एक सुन्ना की किताब जितनी भी है, उनमें जो निशानियां बताएगी ना वो सारी उन्होंने यहाँ पर पोर्ट्रे कर दी है। सेकंड वाली वीडियो के अंदर चीजें ज्यादा सिंबॉलिक है, घूम घुमा के बताई है उन्होंने। लेकिन आपको तुर्की एक और बात भी मस्जिद, मैंने नोट की जी जी मैम, जी, एक और बात मैंने नोट की थी, वो जो नमाज पढ़ रहे होते हैं और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो जैसे ही वो किताब निकालते हैं और उसमें ये बात बोलते हैं ना, दिस इज सेम लाइक कुरान। जी तो वो भी मैंने नोट किया था कि वो अपनी भी एक किताब बनाने का वो सिनेरियो भी दिखाया हुआ है कुछ। हाँ। आपको ये समझना चाहिए, अब आप देखेंगे ना इसको दोबारा से, तो अब आपने इस सवाल अपने दिमाग में रखना है कि आपको आपके ख्याल में ये बनाने वाले कौन है, मुसलमान ही है? जरा देखिएगा, अब दोबारा देखते हैं इसको, गौर से देखिएगा प्लीज। इसको आम वीडियोस की तरह ना ले, ना ही आम वीडियो है, और ना ही आम वीडियोस की तरह कोई भी मैसेज दे रही है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए इसको कार्टूनिफाई किया हुआ है, इसलिए इसको एनिमेट किया हुआ है। देखिएगा इसको दोबारा हम प्ले करते हैं, दोबारा देखते हैं, ठीक है? और अब मेरा मेरा मशवरा ये है सबको कि अपने हाथ में एक पेंसिल रखें, जो भी लफ्ज समझ आ रहा है बस लफ्ज लिखते जाए, कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ लफ्ज लिखते जाए। जैसे कि बराक ओबामा नजर आया, साथ ने बोला कि ओबामा से शुरू हुआ है, और मेरा ख्याल से यहाँ लेफ्ट पे जो है ये अभी करंट वाला है, डोनाल्ड ट्रंप है ये, क्योंकि ये लेटेस्ट है। हाँ ये लेटेस्ट है, जो पहले आपको जो दूसरे नंबर पे है ना वो आज से कम भी कोई 10 साल पहले है ये। ठीक है, उन्होंने रिलीज बाद में की है, बनाई बहुत पहले थी। चलिए जी दोबारा प्ले करते हैं इसको, दोबारा देखते हैं। देखिए ये क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है, देखिए क्रूशियल है बहुत, गौर से देखिए।
अच्छा अभी इसको इधर ही रोकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने इसके अंदर से कुछ मेजर चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हो। झंडे का होना क्या सिग्निफाई करता है? किसी भी चीज़ का झंडा होता है अगर, खास तौर पर अगर किसी मुल्क का झंडा हो तो उसका क्या मतलब होता है? जब झंडा हिलाया जाता है तो वो फतह की अलामत होती है ना। पहले तो ये है कि फलस्तीन दिखाया गया है, मस्जिद अक्सा को, कि वो उनके मुसलमानों के पास है। फिर ये है कि वो दूसरा झंडा लहराया गया, उसमें ये है कि जंगो-जदल हो रही है वहाँ पे। आखिर पे ये है कि फिर ये मस्जिद अक्सा आज़ाद होने का निशान दिखा रहे हैं। और सही है। ये कि ये जो है उसमें बेजाना नाच गाना इस तरह और लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ये दिखाई गई हैं चीजें। मेरी समझ सही है। में तो ये दूसरा झंडा हाँ। किस चीज़ को क्या बता रहा है? दूसरा झंडा? दूसरा झंडा वो मुसलमानों का तो नहीं ना दिखाया जा रहा, वो तो किसी और ही का है। नहीं, एक पे पहला कलमा और भी लिखा है। जिया ने क्या कहा? वो ओवरलैप हो गई आवाज़। मैं कह रही मैम एक पे कलमा भी लिखा आ रहा था। नहीं आवाज़ आई मुझे, मैंने नहीं समझा। मैम एक झंडे के ऊपर कलमा भी लिखा आ रहा था। वो उसी को बता रही हैं डुबना, कि ये जो है फिर वो फ़लस्तीन का बन जाएगा। लेकिन वो पर भी जो अल्लाह लिखा है सेंटर हाँ, में, वो हाँ। एक चीज थी। और तुर्की वाले पे तो चले इसमें कलमा ये लिखा आना शायद तो समझ आती अमेरिका है। को विष्ट किया गया है। मैं बेसिकली ये जो इसराइल का झंडा है ना, मैं उसकी तरफ निशानदेही करना चाह रही हूँ कि इसराइल के झंडे की पहचान क्या सबको है, तो और झंडे का क्या मतलब है इसको समझें। जो झंडा मैम लहराया मैम हुँ, शुरू में जो दिखाया है वो अमेरिका और इसराइल का ही सारा फसाद, ये हाँ। सारी जंग इन दोनों की ही है। यहाँ से शुरू होता है, इन्होंने दिखाया, फिर वायरस दिखाया हुँ, और फिरौन पिरामिड, वही फिरौन पिरामिड से फिरौन को रिलेट किया है। यानी वहां से निकल के सारी वार वहां से शुरू होती है। हुँ, और फिर ये वही जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो मुस्लिम्स आते हैं फिर यूएफओ बाहर से आएंगे, फिर ताबूत सकीना जिसको ये लोग ढूंढ रहे हैं इसराइल वाले, हुँ, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प चाहते हैं ये कि इनको मिल जाएगा तो ये दुनिया जीत लेंगे। सही है। तो ताबूत सकीना में ये 2 सारा चीज़ें दिखाई रिलेशन, हैं उन्होंने खाली, हालाँकि उसमें और भी चीज़ें हैं ना, लेकिन उनको वही 2 चीज़ें चाहिए तो हाँ उन्होंने वही 2 दिखाई हैं। उन्हें तो वही दो चाहिए बस, ऐसा और तौरे चाहिए, इसलिए दो ही दिखाई है वहां पर। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। अमेरिका को ना खत्म हुँ, होते भी दिखाया गया ना, उसका हाँ वो जी, हाँ जी, बेचारा। बिल्कुल हाँ, ऐसे हाँ, डिसऑर्डर हाँ। ऐसे जो वर्ल्ड बैंक का ये काव को जो खत्म किया तो वो था मईशत का तबाह होना। और फिर आँख का धोखा, जो आखिर में आँख के अंदर जो तलवार मारी गई कि मतलब एक आँख का धोखा जिस तरीके से जो सब हो रहा होगा। और फिर ये खाने का आँख से जो आता नज़र आ रहा है नहीं उनको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो बेकार है आँख। तो मैम दज्जाल को शो कर रहा है, दज्जाल को खात्मा शो कर रहा है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। हुँ, हुँ। आंख में जो किया है, और मैम और एक चीज़ वो दिखाया समझनी ना है। हैकले सुलेमानी भी तो दिखाया मैम, वहां से जो निकले हैं ये लोग, हैकले हैकले सुलेमान, सुलेमानी। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। हाँ, वहां से मस्जिद अक्सा की तरफ, फिर वे टर्की की तरफ गए हैं, वहां सारा इस्लामिक स्टेट हुआ है। हुँ, फिर दज्जाल का खात्मा दिखाया है। हुँ। उसके बाद में अबाबील दिखाई है काबे के ऊपर, जी, अबाबील दिखाई हैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में पीस दिखाया, यानी उसके बाद सब अमन हो बस गया। दज्जाल का खात्मा हो गया, पीस हो गया, अबाबील काबे पे दिखा दी गई, तो वहां से दिखाया कि उसके बाद सब शांति, मतलब सुकून हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद फिर वापस वही पीस आएगा ना, तो हुँ, वही वो कॉन्सेप्ट दिखाया मुस्लिम्स का। सही है। यहाँ शुरुआत पर इन्होंने अमेरिका और इकरा इजराइल से और की है। अनम जो अब कह रही थी वो कहें, बताएँ क्या कहना चाह रही है इकरा? मैम बीच में एक वो आया था जहाँ पे वो कह दिया था कि ये तौरा है, हुँ, लेकिन इसकी जो टीचिंग्स हैं वो कुरान से रिलेट करती हैं। इसके बाद एक जगह पे कुरान खोल के दिखाया था, लेकिन मतलब सिर्फ अरबिक में था तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो था क्या? वो आयतें लिखी हुई थी कुरान की। हाँ। हाँ, उन्होंने ये ये बोलना चाहा कि जो भी है तौरा में जो भी है इट इज सेम वर्सेस एज कुरान, तो फाइनली उन्होंने ये रिवील किया दिस इज सेम एज कुरान। सही है। ओके, वेरी गुड। वहां पे एक गॉस्पेल भी लिखा हुआ था, तो हाँ, गॉस्पेल को भी गॉस्पेल, रिलेट किया है इन्होंने। हाँ, गॉस्पेल क्या है ये बता दें आज सबको। किसी को पता है? हुँ, तौरा का नाम है। जी, उसकी आखिरी वर्ष ही मैं पढ़ पाया उसके अंदर। हाँ जी। अ,
अशहदु अन्ना मुस्लिमून के नाम से, कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। इसके एंड में ये था। वो अलग बात है कि उसको जब हाँ ये भी तो है ना पॉज करके देखूंगा कि कौन सी सूरत की है, तो हाँ फिर मुंह पे बिल्कुल लगता है कि कौन सी बिल्कुल सूरत की ऐसे ही डाली है। है, ऐसे ही है। ये भी हो सकता है कि इस्लाम जब कुरान दिखाया गया कि इस्लाम का बहुत ज्यादा चर्चा होगा, जी हाँ ये भी तो है ना। बिल्कुल, ये भी दिखाया उन्होंने। और मैम नहीं आप बोले डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे जो नाइट क्लब दिखाया था, और हाँ फिर वहां डेमोक्रेसी का क्रेसी फॉल हो गया था, गिर गया था, तो वो दिखाया था जो हो रहा है कि आजादी के नाम पे जो किया जा रहा है आज। कंट्रोल किया जा रहा है, हिप्नोसिस दिखाया उन्होंने। वो देखा आपने नाइट क्लब में एक अजीबो गरीब तरीके से नाच रहा है कोई बंदा, जी जी। एनिमेटेड फिगर। इकरा इकरा की बात सुनना चाह रही थी मैं, इकरा म्यूट कर रही, वो अनम्यूट कर रही थी बार बार। वो गलती से हो गया था। अच्छा, और क्या बात समझ में आई है झंडे से? मेरा सवाल है, झंडे का क्या मतलब होता है? झंडा दिखाने का क्या मतलब हुआ? कब्जा हो जाना झंडे का मतलब है कि वो जगह इस झंडे वाली जगह से रिलेट करती है। जब झंडा लहराया जा रहा हो ना और हाँ तो वो जाहिर है वो फतह की अलामत होती है। ये बात तो हो गई, और क्या बात हो सकती है? और चल हम एक सवाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अब हर चीज बहुत, हम मीडिया पे भी देखते रहते हैं और चल रहा है ना इस्लामिक ममालिक के हवाले से कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, कितना झगड़ा हो रहा है गजा में, फलस्तीन में कितनी तबाही हो गई है, सीरिया। तो मुझे इसमें सारी पिछली स्टोरी से कुछ समझ आई ना। सबसे पहले तो स्टार्ट ये मिस्र से हुआ था, अमेरिका हाँ वहां से स्टार्ट हुआ, शुरू का जो स्टोरी है वहीं से स्टार्ट होती है कि मिस्र से ये इन्होंने पॉइंट काम आपने स्टार्ट वीडियो में किया। देखा है? हाँ, मतलब हाँ वैसे भी रियल लाइफ में भी तो यहीं से शुरू रियलिटी हुआ है। में भी यही है हाँ, और मिस्र हमारी से शुरू हदीसों हुआ है, में और भी यही। आज तक का जो सिनेरियो हुआ है, हाँ आज तक के सिनेरियो के हिसाब से जिस तरह गजा में वॉर रुक चुकी है, तो मुझे लगता है कि उस तक की चीज़ें तो किसी हद तक काफ़ी तक सामने आई हैं, और अभी भी ये हो चुका है, क्लैरिटी लोगों को समझ आ गई है कि डेमोक्रेसी इज़ फ्रॉड थिंग। मतलब दुनिया भर में क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सबको अब समझ लग चुकी है कि ये जो हमारे साथ ड्रामेबाजी हुई थी हाँ ना, इट्स अ फेल्ड ये सिस्टम। हाँ वो फ़लस्तीन की वॉर के बाद ये ज़्यादा ओपनली समझ आ गई है चीज़ों को। उसके बिल्कुल बाद वही बात है कि और इस्लाम की तरफ टिल्ट होना, वो भी एक चीज़ नज़र आ रही है लोगों के सामने कि ये हो रहा है इस हाँ टाइम पे। हाँ फिर भी वही बिल्कुल बात है सही। कि हमारा खत्ता तो इस चीज़ से बहुत ही दूर है। हाँ इसमें तो हमारी शाम भी से जो साइड बात, है। शाम वाला पॉइंट जो आपने निकाला है ना, उसमें से शाम वाला पॉइंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है कि ये जो फसाद है, फितना, ये जब शुरू होगा ये शाम से शुरू होगा। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता रही हूँ अभी। और झंडे की बारे में पहली बात तो आप लोग सब मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसराइल का झंडा कौन सा, क्या दिखाया है इस वीडियो में या नहीं दिखाया? इसराइल का हाँ झंडा दिखाया है ना, दिखाया तो है। दिखाया है नहीं, वो ब्लू वाला वाइट। हाँ सही है, सब लेकिन लोग देखो इसराइल का झंडा, ये ब्लू ब्लू कलर की, ये जो आपको डिफरेंट से, बेसिकली ये दो ट्रायंगल्स है जो उन्होंने मर्ज करके बना दिए। ब्लू एंड वाइट जो झंडा है वो इसराइल का झंडा है। अब झंडा किसका होता है? झंडा तो किसी मुल्क का होता है। जी तारा बोलिए। इसराइल का ये जो झंडा है ये इसकी उन्होंने ये मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि ये ऊपर दज्जाल और दजला और फरात दो, यानी कि और मतलब दजला से लेके फरात तक इनकी यहूदियों की हुकूमत होगी। और दो ट्रायंगल्स एक्सप्लेन करती हैं कि दुनिया में दो ही ताकतें हैं, एक अल्लाह नाउजुबिल्लाह और एक शैतान को ये लोग कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि मतलब इन द एंड हमने ही रूल करना है पूरी दुनिया पे। बिल्कुल सही है, ये तारा ने देखिए जो पॉइंट बताया है ये सबको नहीं पता, उन्हीं को पता है जो सर्च करते हैं। इसलिए क्योंकि ये झंडे का क्या मतलब है, झंडा उनका क्या सिग्निफाई करता है, इसराइल का झंडा। इन्होंने ताहिरा ने बहुत माशाल्लाह तबारकल्लाह में बेहतरीन बात शेयर की है। ठीक है, न्यू पॉइंट। जब मुझे इकरा का पॉइंट इतना क्लिक किया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो एक बारीकी का पॉइंट था, उन्होंने कैसे, क्योंकि वो माशाल्लाह खुद भी पढ़ने लिखने से ताल्लुक है उसका बच्ची का, तो हो सकता है इसलिए उसने फौरन से जो चीज़ उसको समझ आई वो यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उसको बात समझ में आई, जो उसने पॉइंट शेयर किया उसको आप लोग दोबारा देखिएगा। झंडे का मामला देखिएगा, देखिए झंडा होता है किसी मुल्क का, इसराइल तो मुल्क ही नहीं है, लेकिन वहां पर झंडे को बताने का मतलब है कि वो मुल्क कायम हो गया है। ओके,
और मुल्क कायम, झंडा जब आता है ना वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक चीज़ है, इसका मतलब है वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर मेजर ममालिक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसका ये मतलब है। और अब बहुत देर हो गई है कि हमारे जैसे लोग सारे सिंबलिज्म्स को समझना शुरू हो जाए, ये कोडिंग की दुनिया में चले जाए, जिसको हम कहते हैं ना डबल मीनिंग बातें। पहले तो वो मजाक में या सरकाज़म में हुआ करती थी, लेकिन अब हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आप अहादीस को भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जितनी ज़्यादा बातें हमें जो समझ में आती है वो सिंबॉलिक तरीके से ही बताई गई है। क्या किसी ने इन दोनों वीडियो में से किसी भी वीडियो में दज्जाल का गधा देखा? गाय का सर काट रहे हाँ थे। दिखा था, मैं दिखा था सबसे पहले वो सेकंड वाली वीडियो में। देखा था? अच्छा। अच्छा, गाय का जो सर काट रहे हैं वो आपको उसका ताल्लुक उस बिल्डिंग से है या वो जो वर्ल्ड बैंक है उसका उससे ताल्लुक है और वो उसका सिंबल है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल झंडे के ऊपर गौर करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग झंडे को गौर करें, देखिए किस तरीके से वो स्टेट ऑफ इज़राइल को एक्सेप्ट करना ही है और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, इस बात को भी समझ लें। इसके बरक्स भी देखना, जो दिखाया जा रहा है ना उसके बरक्स भी देखना कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो। असल में हुआ ये है कि आप लोग बहुत लेट हैं इन चीज़ों को देखने में, लिहाजा आपको ये चीज़ें इसलिए इस तरह लग रही है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हुई हुई चीज़ों को किसी ने बना दिया है। हालाँकि जब चीज़ें ये बनाई गई थी उस वक़्त इनमें से आधी या आधी से आप समझ लें तकरीबन 85% या उससे भी ज़्यादा चीज़ें हुई भी नहीं थी। वो वाक़यात दुनिया में नहीं हुए थे। ये गज़ा का मसला उस वक़्त नहीं छिड़ा था इतने हद तक, ठीक है? फ़लस्तीन का जो मसला है। फिर स्टेट ऑफ इज़राइल वाला तो क़याम हुआ ही नहीं था। ताबूत सकीना जो आपको नज़र आया उसमें से 2 चीज़ उनको काम की चाहिए, वो है आसा और वो नुस्ख़ा जो कुछ पेपर्स उसपे रखे हुए थे। उसमें ओरिजिनल नुस्ख़ा ये कहना चाहिए ओरिजिनल सहीफ़ा जो था तौरात का वो रखा हुआ है। तो तौरात किधर कहाँ से आई है? तौरात कौन-सी किताब है? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाज़िल की गई थी ना, ये वो किताब है तौरात। और उधर वहाँ क्यों छुपाया गया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में छुपा दिया था। अब हम पहले उन चीज़ों को देखेंगे जो कुरान से रिलेटेड है, जो हमें कुरान से मिलती है। इसलिए क्योंकि अगर हम जैसे ही इस्राएली रिवायत पे गए ना, तो हमारा दिमाग जो है ना मिक्स हो जाएगा। जैसे धागे होते हैं ना, बारीक-बारीक धागे आपस में उलझ जाते हैं। वो नहीं उलझाने, पहले आपने कुरान से देखना है कि इनमें से कितनी सारी चीज़ों की शहादतें, सबूत आपको कुरान से मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे अहादीस में से क्या मिलता है। फिर जो कुछ उसमें से मिसिंग है आप ले सकते, मिसिंग अव्वल तो ये कि मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, मिसिंग नहीं है। लेकिन एज़ अ रेफ़रेंस आप इस्राएली रिवायत ले सकते हैं, क्योंकि कौन है इस्राएली? इस्राएली कौन लोग हैं? मूसा अलैहिस्सलाम के फ़ॉलोअर्स हैं। अच्छा, फिर जब उन्होंने वो गॉस्पेल निकाली, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो वही कुछ लिखा हुआ है, जो कि कुरान में लिखा हुआ है। और कुरान क्या कह रहा है? कि सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, सूरह अल-आला की आयत है, जो हम पढ़ चुके हैं उसका रेफ़रेंस दे रही हूँ, जो हमने नहीं पढ़ा उसके हालाँकि बहुत सारे रेफ़रेंसेस हैं कुरान में। हमने सूरह अल-आला की तफ़सीर 2 से 3 मरतबा की है। हालाँकि मैं तफ़सीर नहीं करवाती अपनी क्लासेस में, मैं सिर्फ़ तदब्बुर करवाती हूँ, लेकिन मैंने उसकी तफ़सीर ज़रूर करवाई थी। सूरह अल-आला की आखिरी आयतों में से है कि सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में यही बात बताई गई। क्या बात बताई गई? जो कुछ इस कुरान में बताया जा रहा है, वही बात उसमें बताई गई। यानी कि दोनों किताबें एक-दूसरे की तस्दीक करती हैं, और ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुतादिद मकामात पर बताया कि ये किताब बाकी किताबों की या बाकी शरीयत की तस्दीक करने वाली है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पहले के अंबिया को इस बात की खबर थी कि मोहम्मद नाम के एक आखिरी नबी आएँगे और उन पर कुरान नाज़िल है, फाइनल शरीयत उधर आएगी। ठीक है? ये हमारी टीचिंग्स है जो हमें पता नहीं है ना बेसिक। अब अगर हम अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कुछ भी बताया जा रहा था वीडियो में, इनमें से कितनी चीज़ें आपको पता है? 5% या 4% या 3%? जब हमें ये पता नहीं है, हम क्या करेंगे अगर हमारे सामने ये जिसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें अब तो हो चुकी हैं, रोनुमा हो चुकी हैं, वक़ूफ़ पज़ीर हो चुकी हैं और बाकी भी पूरी हो जाएँगी, तो क्या हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम अपने आप को बचा लें?
ये जो सेकंड वीडियो है ना, जिसको देखकर ज़्यादा खौफ आ रहा था, ये पहली वीडियो में खौफनाक कोई चीज़ नहीं है। जो सेकंड वीडियो वो पहले आई थी, उसको देखकर खौफ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हर चीज़ उसका ताल्लुक दज्जाल से, जो मसीहा ईसा बना हुआ है वो। और क्या सामने बना हुआ है देखिए, आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा कि पीछे पिरामिड्स दिखा रहे हैं वो। दिखा रहे हैं कि अमेरिका के 2 सदर लड़ाई कर रहे हैं। पीछे पिरामिड्स दिखाए जा रहे हैं। पिरामिड्स कहाँ बने हुए हैं बताएँ? पिरामिड्स को देख के क्या-क्या समझ आता है आप लोगों के? मिस्र में बने हुए। मिस्र है मैम, फिरौन समझ आता है पिरामिड से। मिस्र में है पिरामिड्स? आपको पता है कि पिरामिड्स खाली मिस्र में नहीं है, दुनिया के और बहुत सारे इलाकों में है। हाँ, गाजा में भी है। मैम इजिप्शियन पिरामिड ही दिखाई हुई थी और उसमें से ही डेविल निकल के आ रहा था, वो जो काला सा भुआ सा निकल के आता है और वो करता है, छा जाता है और वो सब कुछ खत्म कर देता है। तो वो इजिप्शियन पिरामिड के अंदर ही जो है वो ये बिल्कुल सेम वही दिखाया हुआ था कि वहां पे बैठ के ना कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई ओके। कर रहा है वहां हाँ। पे। कहते हैं ना इजिप्शियन पिरामिड में एक पुरस्कार ताकत है, तो वो वही दिखा रहे थे कि वो वहां पे बैठ के कोई नोट कर रहा है और वो एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। उस ताकत पर गौर करना है, वो क्या है? अच्छा, और थोड़ा और दिमाग पर जोर लगाएं सब। पिरामिड्स और कहाँ बने हुए हैं? अगर मैं कहूँ कि तकरीबन सबके घर में है, फिर? टेलीविजन, टीवी। ना। 7 से समझ आया? जी। हाँ, ऑलमोस्ट। जिनके नहीं है वो ले आएंगे। लाना है उनको, चाहिए उन्हें। ना ना ना, क्या चीज आप कह पीरियड रहे हैं? की करूंगी। पिरामिड्स। हाँ, बिल्कुल। सिंबॉलिक नहीं है, लेकिन मैं सिंबोलिज्म की बात नहीं कर रही। जब मैंने कहा कि वो अमेरिका के सदर दिखाए हैं, पीछे पिरामिड दिखाए हैं, पिरामिड से कोई चीज़ जो कंट्रोल कर रही है, जो बातें अभी वजीहा ने शेयर की वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो उसके पीछे की बात है, सामने की क्या बात है? ना ना ना, मोबाइल पे देखिए पिरामिड। अच्छा, और कोई बताना चाहे? अनम अनम को कुछ समझ आई? नहीं मैम, मैं पूछ रही हूँ कि घर में पिरामिड्स क्या है? सबको चाहिए, पता भी है कि नहीं नहीं होने चाहिए ये चीज़, फिर भी चाहिए सबको। टॉयज, वो जो स्टफ टॉयज टाइप की चीज है, फिर वो होते हैं या फिर मोबाइल्स हैं? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि साथ को बात की थोड़ी समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि मेरा सवाल इतना वाज़ेह ना हो, ये भी हो सकता है। कि मैंने कहा मैं फिर रिपीट करती हूँ, देखिए मैं क्या हो सकता है सवाल के अंदर ही जवाब हो। मैंने कहा कि वो अमेरिका के सदर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने उसी के पीछे पिरामिड दिखाया, उन्होंने फिर उसको ज़ूम आउट किया। पीछे पिरामिड नज़र आ रहा है, फिर पता चल रहा है पिरामिड से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। पिरामिड क्या सिग्निफाई कर रहा है? अच्छा, किसी को एक आँख नज़र आई कि अलग-अलग जगहों पे एक-एक आँख क्यों बनी? हाँ जी, क्यों क्यों एक आँख का क्या मकसद है? पता नहीं, दज्जाल ये है। तो दज्जाल का इशारा है फिर। दज्जाल की एक आँख। जी हाँ, जो जो चीजें इनके कंट्रोल में है 100% उसको ये वन आई से सिंबॉलिक करते हैं। ये उनका सिंबल है। सही है। और क्या मकसद हो सकता है? चलिए मैं पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ, हो सकता है आपको और चीज़ें समझ में आए। डॉलर का नोट जो है, उसपे पिरामिड ही बना हुआ है और हाँ, और उसपे पिरामिड के वन आई ऊपर भी है। आँख बनी हुई है। जी, आँख भी बनी हुई है। ठीक है? तो वो जो कंट्रोल सेंटर वाला इश्यू है, वो डॉलर से रिलेटेड है। आपको पता है हर चीज़ का ताल्लुक डॉलर के ऊपर-नीचे जाने से है। सबको अच्छा, मैं डॉलर मेरे ज़हन में ये बात आई थी पर मैंने कहा उतनी शायद मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच रही हूँ। नहीं, 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 आपको ऐसी जो भी ज़हन में आ रहा है आपने बोलना है। इसीलिए मैम मैंने ये जो डॉलर सेशंस खोल है ना, के भी ये देखा। बिल्कुल डिफरेंट है ये सेशंस।
ये कह लें आपके एनालिसिस वाले सेशंस हैं या स्टडी सेशन है। ये लेक्चर बेस्ड सेशंस नहीं है, जैसे कि शुरू में पहले आप लोगों को ईमान और दूसरी चीज़ों के बारे में बताती रही, उसका एक बैकग्राउंड या फाउंडेशन बनाना उसका मकसद था। अब जो हम देख रहे हैं, अभी हम आगे आगे जाके और भी कुछ देखेंगे, हो सकता है उसके बाद आपको और खौफ आना शुरू हो जाए, हो सकता है बहुत सारे मैम लोग इल्यूमिनाटी हाँ जी, हाँ जी, बताइए। इल्यूमिनाटी से भी तो है मैम इसका कॉन्टेक्ट अभी एक आंख से और ये पिरामिड से भी, और बिल्कुल इल्यूमिनाटी इस टाइम पे बहुत ज्यादा वाइट भी हो रहा है, सारे एग्जैक्ट जगह फैल रहा है, और यूथ को तो ये वैसे भी ज्यादा ही अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये वर्ड चाहिए था मुझे, कीवर्ड आ गया हमारे पास एक और, इल्यूमिनाटी, पिरामिड्स। आप लोगों को ना इन सारी चीज़ों को जो भी हम आज कर रहे हैं और आगे आगे के सेशंस में भी करेंगे, उसको कीवर्ड्स की सूरत में अपने पास लिखना है। आपने सिर्फ लिखना है, याद नहीं करना, कुछ नहीं होगा। आप लिखेंगे, आप देखें आपका दिमाग कहाँ से कहाँ रिलेशनशिप बनाएगा। दिमाग को क्रॉस कनेक्शंस बनाने में या न्यू कनेक्शंस बनाने में, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पल्सेस, आप लोगों को किस तरह समझाऊं मैं, ये सब तो जानते हैं ना, ये बेसिक साइंस में हमें सिखाते ही है ना सब लोग, कि दिमाग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ये पता है सबको। तो जब कोई नया कनेक्शन बनता है या कोई पुरानी चीज को हम याद करते हैं, तो वो एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स का मतलब होता है सिग्नल, आप कह सकते हैं, वो भेजता है, और उस सिग्नल के जवाब में वापस उधर से सिग्नल आता है, अगर वो चीज़ एक्टिव होती है, अगर वो सेव होती है। जैसे कि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं फ़ोन में या अपने लैपटॉप में, हम वो कोई चीज़ लिखते हैं, उस लेटर या उस 2 लेटर से बनती या 3 लेटर से बनती हुई जो चीज़ें आती हैं वो आ जाती है सामने। ये दिमाग ऐसे ही हमारा काम करता है। बेसिकली इन्होंने दिमाग के मॉडल पे ही सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है? तो आप लोगों ने जब ये कीवर्ड्स की सूरत में आप लिखेंगे ना, इसको एक लिस्ट बनाएँगे, फ़हरिस्त बनाएँगे, तो आप देखें कि आपका दिमाग कैसे काम करता है फिर। अच्छा, तो यहाँ पर डॉलर की बात हो रही थी। झंडे का मतलब है कि स्टेट ऑफ इज़राइल का क़याम, एस्टेब्लिशमेंट और एक्सेप्टेंस। ज़ाहिर-सी बात है, एक्सेप्टेंस हुई है तो झंडा बना है, वरना झंडा नहीं होता। सही है? झंडे का होने का मतलब, जैसे कि हम किसी ब्रांड को ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर करते हैं, तो फिर वो लिस्ट में आ जाता है। सबको पता होता है कि ये एक ब्रांड ऑलरेडी है, उस नाम से दोबारा नहीं कुछ रजिस्ट्रेशन हो सकती। और आजकल आप लोग यूट्यूब वगैरह के ज़रिए जानते हैं ना, कॉपीराइट, ये जो रिज़र्वेशंस होती हैं इनकी या स्ट्राइक्स आ जाती हैं, इसका क्या ताल्लुक है? कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है? ये लिखा आता है ना, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, वो ट्रेडमार्क बेसिकली रजिस्ट्रेशन की बात होती है। वैसे आप लोगों में से ज़्यादातर कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, वो समझते होंगे कि अपने प्रोफेशन के हवाले से कुछ चीज़ों को रजिस्टर करना, उसका क्या मकसद होता है, पेटेंट करना, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप लोगों ने देखा ताबूत, जो मोटी-मोटी चीज़ें ना जो हम जानते हैं ज़्यादातर, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, एक सेशन की बात नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि ताबूत सकीना की बात हुई, वो आपने देखा कि नीचे से निकल के ऊपर आ जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने गौर किया था कि वो खोलने वाली चीज़ क्या थी? कौन था जो खोल रहा था उसको? रोबोट्स थे वो? हाँ। अब जो वजिया ने एक बात कही थी कि पिरामिड्स में कोई था और वो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, उसको आप इससे रिलेट करें। आप में से कौन जानता है कि पिरामिड्स का ताल्लुक किन लोगों से है, किन कुव्वतों से है, किन पुरस्कार कुव्वतों से है? किसी को अंदाजा है? किसी को भी अंदाजा नहीं? हाँ जी, ताहिरा बताएं। पिरामिड्स में ये थोड़ी मैजिकल टाइप की जो मेरी हाँ है रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग यही था हाँ कि हाँ थोड़ी मैजिकल सी है ये, हाँ इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग, और उन लोगों के ही कंट्रोल में है जो कि ये कौन कौन से पर्सन्स जो है वो मतलब इन डेप्थ पिरामिड के अंदर जा सकते हैं,
हर कोई यस नहीं जा सकता। एक वो जो एक है ना कि हम पिरामिड के अंदर गए, वो एक खास लेवल तक जाते हैं, बिल्कुल इन डेप्थ नहीं जा सकते। और ये सब कंट्रोल वो उससे मैजिक से करते हैं। सही है। और अगर मैं कहूँ कि मैजिक नहीं है, ये कोई और चीज है फिर? हाँ, हो सकता है कि इल्यूमिनाती जो है ये उसको कर सकते हैं। बैक एंड और जिस तरह होता है ना। मैंने सुना है कि जो एलोमैटी प्रोग्राम्स वगैरह पे हाँ रिसर्च करते हैं ना, उनमें ये कहते हैं कि वो जो ये पीछे इनकी ताकतें हैं ना, वो हर चीज को कंट्रोल भी करती हैं और देखती भी हैं। ऑब्जर्व भी करती है। सही हाँ है, जी। बिल्कुल ठीक बात है। पॉइंट चीज़ तो यही है कि मेनली जिस तरह से हम समझते हैं ना कि ये सदर, ये प्राइम मिनिस्टर, ये हाँ हमारी एफर्ट का नतीजा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता पूरी दुनिया में। बिल्कुल। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी ये जो सारी पूरी गेम हुई है इस टाइम पे ट्रम्प को लाने की, और ये सारा कुछ जो हुआ है, इसके पीछे हाँ भी जिनके मकासद थे उन्होंने अपने मकासद पूरे किए हैं। और अभी वो मतलब कि नेक्स्ट मकासद भी वो पूरे करेंगे, अपने प्लान्स के तरीके पे वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो सारा करना चाह रहे हैं तो वो उसके ऊपर चलेंगे। तो वो उसकी कंट्रोलिंग पावर तो एटलीस्ट काफ़ी लोगों को नहीं पता कि इस बारे में कि एग्जैक्ट कौन लोग हैं। लेकिन इसका लिंक एहराम मिस्र से है, ये नई चीज़ तो थी मेरे लिए, लेकिन इसको हाँ समझ थोड़ी सी वही बात है, पॉसिबिलिटी समझ नहीं आई। लेकिन एहराम मिस्र की जो क्रिएशन से लेकर आज तक की बात देखी जाए, क्रिएशन भी तो इसकी बात देखा जाए उस दौर के हवाले से बहुत ही हम्म मिस्टिकल है, बहुत ही कोई बिल्कुल अजीब सी है कि भाई उस ज़माने में ऐसी बिल्डिंग बना दी, आज उस तरह की बिल्डिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। बिल्कुल मतलब हम उस घर उस ऑटोमेशन से नहीं बना पा रहे अगर उन्होंने वो बिल्कुल ऑटोमेशन भी लगाई थी तो। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, इसका ताल्लुक है राम बसर से है। और अब मैं आपको आप लोगों को बताती हूँ अगली चीज जो आप लोगों ने रिसर्च करनी है अगले सेशन के लिए। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन वीडियोस को हम दोबारा प्ले करेंगे अगले सेशन में, और मजीद इसके अंदर से चीजें निकालेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें। एहराम बसर का ताल्लुक एलियन इन्वेजन से है। इस वक्त हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, कानों को और दिमाग को सुनने में अजीब ही लग रही है, कौन सी माफूकुल फितरत बातें हो रही है। लेकिन इन सब को कंक्लूड करने के लिए, आप लोगों को झंझोड़ने के लिए, एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन थी उसको डिग इन किया, उसको जांच पड़ताल की है, और फिर उसके अंदर से मज़ीद उनके पास सामान आ गया और इंफॉर्मेशन आ गई। उस पे ये काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इंफॉर्मेशन की हद तक भी नहीं जानते एंड ऑफ टाइम्स का आखिर ताल्लुक क्या है, और ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला की कदर क्या है, वो अलहदा बात है कि क़यामत तो आनी ही आनी है। लेकिन इस पूरे एरा में या आगे आने वाले एरा में भी मुसलमानों ने कोई काम किया? उम्मत ने कोई काम किया? कोई इस लायक है कि काम करे? और जो लोग लायक होते भी हैं उनको किसी न किसी तरीके से यहाँ से वहाँ पार्सल कर दिया जाता है। क्यों? हम क्यों नहीं काम कर रहे? क्या हमने इतना भी काम किया कि हम अपनी ज़ात को बचा लें? मैं तो ये कह ही नहीं रही कि आप अपने ख़ानदान को बचा लें। आप में से, हम में से कोई भी, इधर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर इस हफ्ते, अगले महीने में जो अल्लाह के पास अगर अल्लाह ने बुला लिया और अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाए, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान फिल आफिया, आमीन या रब। लेकिन अगर हमारे साथ ये हमारा हमारा एंड हो जाए, तो क्या हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने पीछे बच्चों को, अपने बहन भाइयों, माँ बाप, किसी को देकर जा रहे हो कि देखिए यहाँ तक मैं आपको बताकर जा रही हूँ, इसके आगे आप देख लेना। क्योंकि ज़ाहिर है मेरा तो काम खत्म हो गया, मतलब मेरा तो कभी भी एंड आ जाएगा। एंड के बारे में तो पता है ना सबको, मरने के बारे में तो सबको पता है। मरने की तैयारी नहीं कर रहे हम तो। ये दज्जाल वगैरह तो बहुत बईद की बात है। ये जो एलियन इन्वेजन है ना, इसका ताल्लुक हमारे एंड ऑफ टाइम से है 100%। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं उसका ताल्लुक है, दज्जाल का ताल्लुक डायरेक्ट इससे है, वो एलियन इन्वेजन से। और एलियन को देखकर आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं हुए। ये अभी से नहीं है, 100 साल हो गए इनको भी, हाँ 100 एलियन साल हो गए। तो मैंने भी सुना हुआ है ये लफ्ज़ कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, ये एग्जिस्ट करते हैं एलियंस? 100% एग्जिस्ट करते हैं जी। इनका पूरा राब्ता है गवर्नमेंट से, हाई एंड गवर्नमेंट, जितनी भी दुनिया को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट्स है, उनका उनसे ताल्लुक है।
वो लोग आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड है और अभी से नहीं है, कम से कम इस बात को आराम से 60 से 70 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हो गए। और आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये आप और मैं ही हैं जो सो रहे हैं। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, पब्लिकली डिक्लेयर कर चुके हैं। यूएस की गवर्नमेंट पब्लिकली डिक्लेयर कर चुकी है एलियंस के साथ राब्ते को, उनकी एग्जिस्टेंस को और उनके जो भी मकासद हैं उसको भी। अब जाकर आपने ये सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च करना है आपने। दुनिया में जो इंसान है उनको अपनी दुनिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही उन्हें आखिरत के बारे में नॉलेज है अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन एलियंस या कोई भी बाहर की कुव्वत अगर आ जाए तो वो आसानी से इन्फ्लुएंस करेगी, इसलिए क्योंकि हमारी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी अपनी कोई शक्ल ही नहीं है, कोई फाउंडेशन ही नहीं है, सॉलिड ही नहीं है हम लोग। और फिर अगर मुसलमानों की बात आए तो हम बैठकर क्या कर रहे हैं। ये पोस्टर जो मैंने आज शेयर किया था, पता नहीं थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक पोस्टर आ रहा था, साथ खुलेगा जरा पोस्टर, ये जो जिसके अंदर लिखा, जिस पोस्टर पे लिखा इम्पोस्टर। अच्छा जी, हाँ, इसको जरा सा बड़ा करके देखें इस पोस्टर को। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिफोर नुफिखा फिस्सूर लिखा हुआ है। ठीक है, नुफिखा फिस्सूर को बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये 4 से 5 चीजें सामने लिखी हुई हैं। एक दफा आप लोग सब इसको देखिए। और दज्जाल का जिक्र है, ये फिसूर इसमें ये है, और कुछ सवालिया निशानात दिए गए हैं, और वेटिंग फॉर लिखा हुआ है। वेटिंग फॉर, हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ इमाम। हाँ जी। इसके अंदर वो जो एक परिंदा आता है, बच्चा छोड़ के जाता है और उसकी आंख मदीना में खुलती है, वो काइंड ऑफ रिलेटेड टू इमाम मेहदी है, काइंड ऑफ। बिल्कुल। मतलब कि वो वेटिंग फॉर इमाम का मतलब फिर यहाँ पे भी इमाम मेहदी ही बन पा रहा है का वैसे तो लोग तो उसी के वेट तो उन्हीं का हो रहा है ज़्यादातर, तो अभी उस तरफ पे लोग वेट करें क्योंकि लोगों का अपने ऊपर से तो भरोसा उठ ही चुका है कि हम में से भी कोई लीड कर सकता है, हम में से भी कोई आगे आ सकता है लोगों को समझाने सिखाने के लिए। तो उस तरफ पे वो तो एक अलग चीज़ है। एट द एंड वो तो बात वही है कि इमाम मेहदी की भी जो खसूसियात हैं वो भी एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वगैरह हमारे सामने है कि वो खुद एज ए लीडर नहीं बनना चाहेंगे, उन्हें लोग बना देंगे बिल्कुल। और उनकी तो क्या बाकी किसी चीज़ें ने इमाम करेंगे। मेहदी को वीडियो में नहीं देखा? जी जी, वो ऐसा दिखाया तो है ना कोई हाँ, शायद। वो नमाज जो पढ़ा रहे थे ना। हाँ हाँ, इसीलिए कहना कि अगर सा यूट्यूब पे डाल देंगे ना तो इंसान फिर रोक रोक के बिना सुकून से देख सकते नहीं वो हम डाल देंगे, हैं कि देंगे। वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये वीडियोस आपने देखी, लिंक तो 100% शेयर करना है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ देखिए इस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वेटिंग फॉर इमाम। इसका क्या मतलब है? इमाम मेहदी का इंतजार। का इंतजार। तो क्या हम कर रहे हैं सब? हाँ जी, और हमारी हमारी क्या खसलत है कि हम जब किसी चीज का इंतजार करते हैं तो क्या होता है, हम हाथ बेचैनी पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। नहीं, बेचैनी रहती है बंदे को, क्या हो। बेचैनी रहती है, लेकिन हम करते तो कुछ नहीं है ना कि आने वाला है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इमाम मेहदी का बस इंतजार कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है देखिए, लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। जी उनका लिखा हुआ है सेकंड कमिंग ऑफ ईसा इब्न मरियम। अच्छा, और सेंटर पे लिखा हुआ है दजल ऑफ द इम्पोस्टर। दजल हम पढ़ चुके हैं ना, हमने पिछले सेशन में दजल को समझ लिया, दजल क्या होता है। हाँ जी, नजर आ रहा है। फिर आ गया द इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन है? पोस्टर चीज़ कही जा सकती है
या उसके कहा पे पूरा करने वाली चीज हो सकती है, या उसके प्लान्स को पूरा करने वाला इम्पोस्टर हो सकता है, या डुअल फेस भी कह दजल सकते हैं। हाँ, दजल दजल ऑफ द फ्रॉड को ही कहते हैं ना मेनली, तो डुअल फेस वाले को भी कह सकते नहीं नहीं नहीं, दजल डुअल फेस को नहीं कहते। हैं। हाँ, डुअल फेस तो नहीं कह, काइंड ऑफ डुअल फेस कह सकते हैं, इसकी तो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो फ्रॉड ही ये है। इम्पोस्टर जो है यानी कि जो दजाल की विल को, उसकी थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले, बिल्कुल उसकी तरह सोचने वाले, उसकी तरह एक्ट करने वाले, यहूदियों की तरफ आई थिंक सो इशारा है। अच्छा नहीं नहीं, ये मैंने जानकर इस तरह से लिखा है। अच्छा, दजल ऑफ द इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब है दज्जाल हिमसेल्फ। ठीक है, दज्जाल हिमसेल्फ, क्योंकि वो एक इम्पोस्टर है, वो इम्पोज करेगा। क्या इम्पोज करेगा? इम्पोस्टर की तरह अपने आप को शो करेगा, वो होगा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। बहरूपिया, ठीक है, बहरूपिया बड़ा अच्छा लफ्ज है, इसको याद कर ले, यानी कि अपने ऊपर एक और चौगा चढ़ाया हुआ है। वो किसकी तरह अपने आप को शो करेगा? मतलब दिखे और अंदर से वो अपने आप को अल्लाह का बड़ा ही पहले तो नेक इंसान साबित करेगा कि भी मैं बड़ा नेक हूँ, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। फिर जब उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, यानी नेक इंसान शो करेगा बट होगा नहीं। तो जब फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएंगे करते करते, एक पीक होती है ना हर एक की, तो जब वो पीक पे पहुंचेगा देन वो टर्न ले लेगा और कहेगा जी मैं खुदा हूँ। मुनाफिक की तरह शो करेगा? ना ना ना, मुनाफिक की तरह शो नहीं करेगा। इसलिए पिछले ईसा सेशन अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम शमा की बात समझ आ रही है मुझे। शमा बोले बोले। ईसा अलैहिस्सलाम के शायद वो उस अपने आप को प्रेजेंट करेगा कि जी मैं हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल शमा, ऐसा ही है। बारिकल्लाहु फीक। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप सेशंस में आया करें। आपकी इनसाइट्स दे आर वेरी 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 डिटेल्ड। अच्छा, क्योंकि डिटेल का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा बयान करना नहीं होता। मतलब होता है कि डेप्थ में जाके आपने एक चीज निकाल के लाया, वो बाकी सारी चीज को बयान कर रही है। ठीक है। अच्छा, किसी भी इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने जो भी स्किल, विजडम, अकल दी है ना, उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी आपने कम नहीं समझना चाहिए। इसीलिए सबसे नाम ले लेकर सवाल कर रही हूँ कि फला चीज समझ आई, फला कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, सबकी समझ मिलजुल के कुछ आपको हो सकता है एक नया बड़ा मैसेज दे दे, जो मैं अकेले कई सालों से कर रही हूँ। हो सकता है वो आप लोगों के साथ मिलके कोई और एक और नई बात मुझे पता चले। ठीक है, और हम सबको भी। दजिल ऑफ द इम्पोस्टर का मतलब है जो अभी अभी शमा ने बयान किया, कि वो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की तरह पोस्ट करेगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यही आ गए। और वो कौन लोग होंगे? कमजोर ईमान वाले लोग मुसलमानों में, या एथीस्ट, या फिर यहूदी। उनको तो चाहिए वही, यहूदियों को तो वही चाहिए। लिहाजा ये जो मैंने जुमला लिखा है, द सेकंड कमिंग ऑफ ईसा इब्न मरियम, बेसिकली हमारे दीन में सेकंड कमिंग नहीं है, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं, इस टर्म को समझते अच्छे से हम। ये कहता कौन है? ये क्रिश्चियंस कहते हैं कि सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस। इसलिए मैंने आगे जीसस नहीं लिखा, मैंने ईसा इब्न मरियम लिखा है। ये जो भी इसकी विजुअल प्रेजेंटेशन है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को टीज करने से है, कि दिमाग के जो आप लोगों के हैं ना, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, जरा आप उसको कनेक्ट करें। अब नुफ़िख़ा फ़िस्सूर रहती है, सब कुछ नुफ़िख़ा फ़िस्सूर से पहले जाकर देखिएगा नुफ़िख़ा फ़िस्सूर किसको कहते हैं। आज का सवाल ये नहीं है, ये सवाल अगले सेशन में हम करेंगे, इसलिए क्योंकि ये तो एंड की बात है। इस वीडियो को हम लिंक आप लोगों से शेयर कर देते हैं। दोनों लिंक्स आप लोगों ने देखना है, और इनसाइट्स आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है ग्रुप के अंदर, या अपने पास लिख कर रखें। अगले सेशन अगले ट्यूसडे को हमारा होगा। अब लेकिन हमारे पास क्योंकि चीज़ें और डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, हमें दिन और चाहिए, लेकिन जैसी भी अल्लाह की मर्जी होगी इसको हम मुकम्मल करेंगे। रमज़ान भी आ रहा है। इन सारी चीज़ों को दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे लोग काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। पिछले कई सेशन से मैं यही फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रही थी कि इसराइलियों को जो कुछ पता है ना, यहूदियों को जो कुछ मालूम है, वो हर चीज़ कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं,
हम यूट्यूब में जा रहे हैं, कॉफी लेकर मुंह पे लगा रहे हैं। पहले कॉफी काली रंग की बनाते थे, पी लेते थे कि इससे वजन कम हो रहा है, अब कॉफी मुंह पर लगा रहे हैं। हम यूट्यूब में जाके ये काम कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, और यहूदी भी ये कर रहे हैं क्या? यहूदी ये नहीं कर रहे। हालांकि हमारे पास जो नॉलेज है वो मोस्ट ऑथेंटिक है, मोस्ट ऑथेंटिक नॉलेज है हमारे पास, उनकी ऑथेंटिक भी नहीं है, बट दे आर डूइंग इट, दे आर सर्चिंग, दे आर स्टडीइंग इट एंड देन दे आर कंक्लूडिंग इट। जो चीज उनको रिजल्ट नहीं दे रही उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं, वो जो चीज रिजल्ट दे रही है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। ये बात हमें आज के सेशन में पता चल गया, और मैंने आप लोगों के साथ देखा है दोनों दफा, मेरे ना पसीने निकल आए देखकर दोबारा से। और यकीन करें कि जितनी भी चीजें मेरे पास लिखी हैं ओवर द इयर्स, जितना काम मैंने जितना भी किया, वो एक खास मकसद था उसके लिए किया था मैंने, और मैंने उस मकसद को अब छोड़ दिया क्योंकि उससे बेहतर मकसद मिल गया मुझे। लेकिन ये वीडियोस देखते हुए उस सारी स्टडी या मेरा थीसिस, मेरी जो भी रिसर्च है वो कुछ मेरे जहन में नहीं आई। लेकिन अभी ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत आगे पहुंच गए। और जो दूसरी वीडियो थी उसके अंदर कुछ कहना चाहिए कि नापसंदीदा विजुअल्स भी थे, लेकिन उसका ताल्लुक हमारे आखिरत की निशानियों से है, हदीसों से उसका ताल्लुक है। आप लोगों को दोबारा देखना है, और कीवर्ड ज़रूर लिखिएगा अपने पास, ज़रूर कीवर्ड्स लिखिएगा। इन वीडियोस के ऊपर कुछ ना कुछ लोगों की इनसाइट्स के या तबसरे भी मौजूद हैं, वो भी आप देखिएगा जाकर अगर आपको वक्त मिलता है। लेकिन इसको देखिए, इतनी लंबी वीडियोस नहीं, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे दूसरी वाली वीडियो को तो आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उन्होंने छोटी सी वीडियो में इतनी बातें बताई हैं। इस वीडियो का नाम है आई पेट गोट, ठीक है, आई पेट गोट, यानी कि मैंने बकरी को पालतू जानवर बना लिया। बकरी क्या होती है? आई पेट गोट, बकरी का क्या मकसद है? बकरी को भी देखिएगा कि बकरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, बकरी या बकरा, गोट जिसको कहते हैं हम। और उस वीडियो के शुरू में एक जगह से, छोटी सी जगह से जो निकालता है अपना सर, वो गोट होता है, पहाड़ी गोट। इसका ताल्लुक किन चीज़ों से है आप लोगों को आजकल के हवाले से पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता है, लिहाजा आप उसको सर्च करेंगे, ठीक है। फिर हमने ये सर्च करना है कि नुफ़िख़ा फ़िस्सूर क्या है। ये तो सिर्फ टर्म है, कुरान के अंदर इस्तेमाल हुई है, और इसके अलावा और भी उसके अंदर बहुत से सिंबलिज्म थे। जाकर देखिएगा कि क्या दज्जाल का गधा दिखाया गया उसमें। जी बताया ना। शोर मैम इसका आपने क्वेश्चन अब शोर पंखा अच्छा, अनम क्या कह रही हैं? आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो सर्च करने का बोला, सर रिपीट करें, वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। नुफ़िख़ा फ़िस्सूर के बारे में पहला क्वेश्चन था। इससे पहले आपने कुछ कहा। उससे पहले मैंने गोट के बारे में कहा। बकरी का क्या ताल्लुक है यहूदियों से? किसमें? ओके। एक खास किस्म की गाय के बारे में सुना था, जब बीच में जब इसराइल और गाजा का हुआ था, तो उसपे एक ये चीज बहुत ज्यादा वो हो गई थी। तो एक खास किस्म की गाय के ऊपर था कि इन्हें मिल गई है, तो वो बकरी तो नहीं सुना था, गाय या इस जानवर तरीके का था। कोई। हाँ ये बात दुरुस्त है। और उन्हें जो चाहिए थी वो गाय, वो मिल चुकी है, वो लाल गाय है, मिल गई है, और वो उसका जो कुर्बानी उन्होंने दे दी वो हो गई है। और ये कोई फैलाई हुई बातें नहीं, ये सच है, वो काम हो चुका है, खत्म, ठीक है। उनका जो मकसद था, उनका जो भी रिचुअल था वो हो गया। उस रिचुअल का आखिर किस चीज से ताल्लुक है, क्या चीज को तकवीत मिली है? और मैंने फिर कहा कि इस बकरी को देखिएगा, बकरी का ताल्लुक किस चीज से है। अभी भी आपको और पता चलेगा कि बकरी का भी ताल्लुक किसी चीज से। ये इस सवाल से, चलो ये जानवर ज़िबा करने वाली बात तो आ गई, लेकिन बकरी को आपने फिर भी सर्च, बकरी का यहूदी से या इल्यूमिनाटी से कोई ताल्लुक है तो नहीं कहीं, क्योंकि उन्होंने इल्यूमिनाटी का बहुत सारे सिंबल्स दिखाया है। ये आपने सर्च करना जाके सबने।
ठीक है, इंशाल्लाह अब हम अगले हफ्ते ट्यूसडे को आगे का इसका मामला देखेंगे। जिस डॉक्यूमेंट्री को हमने देखना है, जो हमारे रोजमर्रा के, इसका ताल्लुक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से नहीं थे। आप कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, दुनिया की पॉलिटिक्स क्या है, उसके हवाले से हो सकता है इसका ताल्लुक। दूसरी वीडियो का ताल्लुक यहूदियों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियन के अकीदों से भी हो सकता है। लेकिन जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखनी है ना, उसका हमारे रोजमर्रा सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक का ताल्लुक है। इसलिए पहले इसको क्लोज करना, कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। पिछले सेशंस की रिकॉर्डिंग कोई चाहे तो देख सकता है, मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, या मैं लिंक बता दूंगी आप लोगों को जिनके पास नहीं है। प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, ताहिरा आप कौन से ग्रुप से आई थी? मैं मोबिस की मदर हूँ। अच्छा, यानी इसी कि ग्रुप से आई थी। ओके ओके ओके, मैं समझ, मैम ये प्रोलिफिक से आई हैं। हाँ प्रोलिफिक से मैं समझ गई, ठीक है। अच्छा जी, इंशाल्लाह अब मैम देखते हैं आगे आप लोग की सर्च कहाँ लेके जाती है हमें। और मैम ये मून और स्टार का नहीं समझ आया, रिलेट नहीं हो पा रहा कहीं से, अब बहुत देखना देर है, से जो सोच रही बहुत सारी चीजें जो अभी तो हमने नहीं देख, अभी हमने समझी नहीं, उसको हमने टच ही नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मैम जादू से तो नहीं है इसका कुछ ताल्लुक? हाँ बिल्कुल, जादू से तो ताल्लुक है। और कहीं से रिलेट नहीं हो रहा है, देखते हैं इसको। और ये भी सर्च कीजिएगा कि हमने देखा कि ताबूत सकीना तो साफ साफ मेरा ख्याल है, क्योंकि कह भी दिया आप में से 2-4 लोगों ने, और समझ भी आ रहा है, आई होप कि समझ भी आ रहा है। लेकिन ताबूत सकीना, ये बजाय ये कि वो ढूंढते, वो नीचे से कहाँ से निकल के आ रहा है, ये सोचना है आपने। ये कहाँ से निकाल के उन्होंने बाहर निकाला, बड़े मजे से बंदा बैठा हुआ है वहां पे, और आपने देखा आर्मी के दरमियान से वो चलता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर आंख बनी हुई है, पिरामिड बना हुआ है। ये कहाँ से निकल रहा है? नहीं है, क्योंकि वो तो मस्जिद अक्सा के अंदर दफन है ना, मोस्टली ये थर्ड कैंपल के अंदर दफन नहीं है ना, नहीं है ना दफन, यही तो बात है सारी। अच्छा, नहीं दफन, अच्छा। मतलब कि मैंने तो ये मोस्टली हम लोगों ने तो यही बात ज्यादा हमारे सुनी पास है ना। आखिरी नॉलेज यही थी ना कि दफन है, और वो ढूंढ रहे थे। आपको क्या लगता है उन्होंने अभी तक ढूंढा है? अनम, जी अनम, जी जी। वो मेरे आइडिया के हिसाब से वो इंग्लैंड की जो क्वीन है ना, उसके चेयर के नीचे ऐसा कुछ है शायद ना। हेलो, सॉरी, मेरा पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था, खुद ही हो गया। सुनाई दे रहा है ना? अब सुनाई दे रहा, जी जी। हाँ, जो इंग्लैंड की क्वीन है ना, उसके चेयर के नीचे ये बना हुआ है शायद। सही है। उसके चेयर के नीचे क्या बना हुआ है? ये जो मार्क है, ताबूत। जी बिल्कुल सही है। ये देखिए, आप लोग देखिए, इस इंफॉर्मेशन को भी ऐड करें अपने पास। इसीलिए आप लोगों को कहा कि मॉडर्न दुनिया से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि हम घरेलू खवातीन बनी रहेंगी, बस घर की चार दीवारी में ही रहिए, लेकिन चार दीवारी में रह के देखिए क्या कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बच्चों को नहीं बड़ा करना, अपने शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को कुछ नॉलेज नहीं देनी, खुद अपनी ज़ात को नहीं बचाना। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें इसमें से क्या कुछ सिखाता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखने से, इनके दरमियान से गुजरने से पहले, ख़ास तौर पर जब रिसर्च वर्क होता है, तो उसके अंदर आपको अल्लाह की पनाह ज़रूर मांगनी चाहिए, दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। अदरवाइज रिसर्च आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। रिसर्च में फ़ायदा बहुत है, लेकिन नुकसान थोड़ा सा ही हो सकता है, वो थोड़ा नुकसान काफ़ी है। इसलिए दुआ करके आप न जाना, क्योंकि शैतान बहका सकता है। ठीक है, अभी हम बहुत केयरफुली और कुरान और हदीस के साथ ही चल रहे हैं, इंशाल्लाह उसी के साथ ही चलेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला की मदद के साथ इंशाल्लाह अल अज़ीज़। और लिंक शेयर हो जाएगा, आप लोग दोबारा देखिएगा जब भी आपको वक्त मिले। बच्चों से दूर रखिएगा, बच्चों को नहीं दिखाना, बड़ों को दिखाइए, मर्दों को दिखाइए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम देखने से बेहतर है कि इसको देखा जाए। आई होप सो। जी अनम। मैम जो आपने जो सर्च करने की चीजें बताई उन्हें इन शॉर्ट एक बार दोबारा रिपीट कर दें। और आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे, तो उसके आप जवाब आज देंगी या अभी मजीद वेट करना पड़ेगा? ये जो सवाल थे वो, और आज की जो हमारे सर्च या कीवर्ड्स वाले होने चाहिए मामला, वो मैं चाहूंगी हम इसको ग्रुप में मेंशन कर दें, ठीक है, ताकि बाकी जो लोग नहीं आए ना, उनको भी समझ में आ जाए कि मैम यहाँ क्या लेकिन काम है। किए थे
ग्रुप में हजरत सुलेमान वाला क्वेश्चन भी किया था, तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया था, और दज्जाल का वाला क्वेश्चन शायद नहीं किया था कि दज्जाल का पहाड़ों से क्या ताल्लुक है। हाँ, तो ये वाला सवाल था। अभी कर आएगा ना देते हैं। दज्जाल का पहाड़ों से ताल्लुक, अभी सब समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। पहाड़ पहाड़ जब आप अपने जहन में सोचते तो क्या शेप आती है दिमाग में, सोचे जरा। पिरामिड। हाँ, पिरामिड। ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हमें सारे सवाल भी पता होते हैं, जवाब भी पता होते हैं, लेकिन हम पूछते नहीं एक दूसरे से। अच्छा, पूछते भी नहीं और लिखते नहीं। यही वो वजह है कि जिस सेशन की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि आगे आने वाले सेशन में जो मॉर्निंग के सेशंस होते हैं मेरे, उसकी बात कर रही हूँ मैं, शाम के सेशन नहीं। मॉर्निंग के सेशन में जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फर्स्ट गो में, कहना चाहिए कि फर्स्ट जो बैच आया था उसमें क्या कुछ तख्लीक किया था, पहले पहले में क्या चीज़ें दी थी, पहली तख्लीक के अंदर शुमार होती है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उन पहली तख्लीक से पता चलता है कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है, लिखने की क्या अहमियत है। ठीक है, लिखें ज़रूर, वो आप ही को फ़ायदा करेगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। रब्बना ला तजअलना मिनल गाफिलीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।